सरसों तेल का मूल्य हमेशा 100 रुपए लीटर से अधिक ही होता है। लालची लोग 50 रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी सरसों का तेल बेच रहे हैं। इसलिए पतंजलि ने 100% प्योर कच्ची घानी का शुद्ध सरसों तेल उपलब्ध कराया। आइए मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए। पतंजलि के शुद्ध प्रोडक्ट ही घर लाए। 5 राज्यों में कांग्रेस को करारा झटका लगा, जिसके बाद से कांग्रेस ने अपनी खामियों पर काम करना शुरू कर दिया है और पार्टी एक बार फिर खुद को मजबूत करने की जुगत में लग गई है, जिसके लिए लगातार बैठकें की जा रही थी, जिनमें कांग्रेस ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चिंतन शिविर करने का फैसला लिया और उसकी तैयारियों में जुट गई। जिसके बाद आज से राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हुई है। शिविर की शुरुआत सोनिया गांधी के संबोधन से हुई। शिविर के उद्घाटन भाषण में सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं से कर्ज उतारने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है और अब उसका कर्ज लौटाने की बारी है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें ये करना होगा कि यहाँ से जब निकलें तो नई ऊर्जा, नई प्रतिबद्धता और प्रेरणा के साथ निकलें। उन्होंने कहा कि देश की जनता को एक बार फिर से कांग्रेस से बड़ी उम्मीदें हैं और हमें उनको पूरा करना होगा। इसके अलावा सोनिया गांधी ने देश की मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, हाल में मिली नाकामयाबियों से हम बेखबर नहीं, न ही हम बेखबर है उस संघर्ष से या उस संघर्ष की कठिनाइयों से जिसे हमें करना है और जीतना है। लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं उनसे हम अनजान नहीं हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह प्रण लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका मिलाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने कहा कि आज मुस्लिमों पर देश भर में अत्याचार हो रहे हैं, वो भी बराबर के शहरी हैं और उन्हें भी समान अधिकार है। कमजोर वर्ग के लोग आज उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, खासतौर पर दलितों को सजा दी जा रही है। मोदी सरकार के राज में देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और नोटबंदी के बाद से ही लगातार गिरावट का दौर जारी है। लोग अब ये मान चुके हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने मोदी राज में हो रहे निजीकरण को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के कल्याण और विकास में योगदान के लिए बनी सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। यानी सोनिया गांधी के भाषण से साफ है कि उन्होंने मोदी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है और 2024 के लिए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई। कांग्रेस का चिंतन शिविर झीलों की नगरी उदयपुर में शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ट्रेन से सफर करते हुए सुबह 5 बजे ही उदयपुर पहुंच गए थे। चिंतन शिविर की शुरुआत सोनिया गांधी के भाषण के साथ हुई। अपने इस भाषण में सोनिया गांधी ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की, साथ ही मोदी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में बांटने की राजनीति चल रही है, संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में एक परिवार को एक टिकट, कमजोर वर्ग के नेताओं को संगठन में आरक्षण और एक बार पद पर रहने के बाद 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन की माने तो अब कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर अपने बूथों को मजबूत करेगी। इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। बीजेपी की तरह ही अब कांग्रेस में भी मंडलों का गठन किया जाएगा। हर 15-20 बूथों पर एक मंडल होगा। 3 से 4 मंडलों पर एक ब्लॉक का गठन किया जाएगा। इसके गठन के लिए भी एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अजय माकन ने बताया कि अक्सर चुनाव के वक्त ही हम कुछ प्राइवेट एजेंसी से सर्वे करवाते रहे हैं, लेकिन अब तय किया गया है कि कांग्रेस का इंटरनल पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट होगा। इस डिपार्टमेंट में शामिल लोग लगातार जनता के बीच फीडबैक लेंगे, जानेंगे कि जनता किन मुद्दों पर क्या चर्चा कर रही है। अजय माकन की माने तो संगठन को लेकर बने कांग्रेस के पैनल ने पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं, जिन पर चर्चा की जा रही है।
कांग्रेस पार्टी के ढांचे में अब तक वही पद चले आ रहे थे जो सालों पहले थे, लेकिन अब उसमें बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक बदलाव किया जा रहा है। कुछ चीजें कांग्रेस के संविधान में पहले से थी, लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं किया गया था। अब कांग्रेस भी बूथ स्तर की राजनीति करेगी और 2024 में केंद्र की सत्ता में वापसी करेगी। मस्जिद का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर मथुरा कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी ईदगाह मस्जिद का कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने की मांग को लेकर मनीष यादव ने मथुरा कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग अलग एक ही तरह की याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए सभी याचिकाकर्ताओं को 1 जुलाई की तारीख दी है। अब इस पर 1 जुलाई को कोर्ट तय करेगा कि याचिका मंजूर होगी या नामंजूर। तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस NV रमन ने कहा कि वो पहले मामले को देखेंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर मामले में वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तहखाने से लेकर परिसर के चप्पे चप्पे का सर्वे किया जाए। जहां ताला लगा है वहां खुलवाकर या तुड़वाकर वीडियोग्राफी और सर्वे कराया जाए। सर्वे का काम कल सुबह 8 से 12 बजे तक किया जाए, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोर्ट में इस मामले की अगली कार्रवाई 17 मई की रखी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि तब तक एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप देंगे। ये विवाद राखी सिंह सहित 5 महिलाओं की एक याचिका के बाद शुरू हुआ था। ये याचिका वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगस्त 2021 में दाखिल की गई थी। याचिका में अदालत से मांग की गई थी कि मां श्रृंगार गौरी की रोज दर्शन पूजा की अनुमति मिले। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर में मौजूद दूसरे देवी देवताओं की सुरक्षा की भी बात अदालत के सामने उठाई गई थी। इस मामले पर 8 महीने तक सुनवाई और दलीलें चलती रही। अब कल से मस्जिद परिसर का सर्वे शुरू होगा।